बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से एक और अहम टॉपिक, अहम वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है गेनिंग कॉन्फिडेंस। हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। इस पे देखिए, ये एक ऐसा कॉमनली यूज्ड वर्ड है कि जिसके बारे में बेबहा गुफ्तगू होती है, दिन में बहुत दफ़ा बोला जाता है। हर चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। क्या है ये कॉन्फिडेंस? कैसे आता है ये कॉन्फिडेंस? सो कॉन्फिडेंस आपको पर्सनल जिंदगी गुजारने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ गुजारने के लिए, जिंदगी का हर काम करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस का ना होना या खुद एतमादी की कमी होना बहुत बड़ी मुश्किलात का भी बायस बन सकता है, और अगर ये जारी रहे तो इसके बहुत सारे नेगेटिव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अच्छा कॉन्फिडेंस, बेहतर कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी के बहुत सारे मामलात से निकाल के ले जाता है, बहुत सारी मुश्किलात का सलूशन बताता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, लोगों के साथ डील करने में मदद करता है। यहां पे एक और बात मैं बताता चलूं कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक सा फर्क है। लिहाजा हमें पता नहीं चलता कि कब हम कॉन्फिडेंस में चले गए और कब हम अंडर कॉन्फिडेंस में आ गए और एकदम से हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। इसको समझने के लिए इसकी बुनियादी तारीफ का समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी जहनी कैफियत का नाम है जो आपको जिंदगी में काम काज करने, इंटरैक्ट करने के लिए एक फाउंडेशन फराहम करती है टू बिहेव एंड एक्ट अप्रोप्रिएटली। किसी भी काम को मुनासिब तरीके से करने के लिए जो एक जहनी सतह होनी चाहिए, उस जहनी कैफियत का नाम है कॉन्फिडेंस, एतमाद। दुनिया का, जिंदगी का कोई भी शोबा हो, आपकी घरेलू जिंदगी हो, दफ्तरी जिंदगी हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, कैरियर हो, कुछ भी हो, एतमाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी कामयाबी या नाकामी का बाजुकात फैसला करता है। बहुत सारे जबरदस्त किस्म के लोग ब्रिलियंट आइडियाज लेके बैठे रह जाते हैं कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, और बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग कॉन्फिडेंस के बेस पे बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाए। तो उसके लिए कुछ जनरल चीजें हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ शॉर्ट टर्म चीजें हैं, कुछ लॉन्ग टर्म चीजें हैं। लिहाजा मैं एक तरतीब से सब बातों का जिक्र करूंगा ताकि आप उसमें से चूज कर लें। कॉन्फिडेंस देखिए, जैसे मैंने कहा, एक जहनी कैफियत का नाम है, एक नफ्सियाती कैफियत का नाम है, और जिसका असर आपकी बायोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी साइकोलॉजी अगर इंटीग्रेटेड है, ट्यून्ड अप है, तो आपकी बायोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, आपकी मेमोरी, आपकी हैंड मूवमेंट्स, आपका चलना फिरना भी उसी अंदाज से इंटीग्रेट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मदद करती है वो है आपकी शख्सियत, कि ओवरऑल आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है, कि उस माहौल में जो नेगेटिविटीज थी या पॉजिटिविटीज थी, जो वैल्यूज थी, जो लोग उस माहौल में आपके साथ इंटरैक्ट करते थे, वो कैसे थे। आप भी जरा अपना जायजा लीजिए। जितना ज्यादा पुरसुकून, एनर्जेटिक, सूदिंग एनवायरनमेंट होगा, लोग जो आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, वो जितना ज्यादा पॉजिटिव हैं, इनकरेजिंग हैं, उतना आपकी शख्सियत में एतमाद ज्यादा उभर के सामने आएगा। जितना आपका माहौल डिप्रेसिंग है, डिस्करेजिंग है, लोग जो हैं वो तवज्जो नहीं देते, आपको गैर अहम समझते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, उतना आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी।
लिहाजा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जिस एनवायरनमेंट में आपकी परवरिश हुई, तरबियत हो रही है, या जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। और जैसा कि मैंने कहा, इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस इन माहौल के साथ जुड़े हुए लोग। सो प्लीज आप एनालिसिस कीजिए अपना कि इस वक्त जो भी आपकी शख्सियत है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, उसमें जो आप जिन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो कितने एनकरेजिंग, कितने पॉजिटिव हैं। खुदा न खास्ता अगर नेगेटिव लोगों की, डिस्करेज करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, सो जल्द से जल्द उनसे किनारा कशी इख्तियार करना, और अगर किनारा कशी इख्तियार ना हो सके तो अपने इंटरैक्शन को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। बाज़ इस सिलसिले में मुश्किल पेश आती है जब आपकी अपनी नियर कनेक्टेड फैमिली के लोग जो हैं वो ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं होते, बहुत डिस्करेजिंग होते हैं, खुद भी डिप्रेस रहते हैं, आपको भी डिप्रेस करते हैं। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप ख़ानदान के प्यारे फैमिली के रिश्तों को नहीं छोड़ सकते। तो उस सूरत में भी वक्ती तौर पे उससे उनके साथ कम से कम टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस शैटर ना करें, और फिर जब मौका मिले तो उनके साथ इंटरैक्ट करके उनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को संभालना चाहिए। इसके अलावा कई दोस्त होते हैं, कई कोलीग्स होते हैं जो हर वक्त जेलसी की वजह से या अपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। उससे भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शैटर होता है। अगली चीज जो कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने में या खराब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है आपका पैशन। जिंदगी किस तरह आप गुजारना चाहते हैं, कैरियर को किस तरह परसू करना चाहते हैं, कोई भी काम आप कैसे करने लगे हैं, जितना पैशन स्ट्रांग और ज्यादा होगा उतना आप में कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आने के चांसेस हैं या ज्यादा होगा। जितना लगाओ या पैशन या लगन कम होगी उतना कॉन्फिडेंस भी आपका लो रहेगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि जो भी काम आप करने लगे हैं उसमें अपनी दिलचस्पी, अपना पैशन जगाइए, उसको बढ़ाइए। इट विल हेल्प डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस। अगली चीज जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है वो है रिमूवल ऑफ फियर्स, इनसिक्योरिटीज। ये बहुत डैमेजिंग फैक्टर है फॉर द कॉन्फिडेंस। जितने ज्यादा डर और इनसिक्योरिटीज आपकी शख्सियत में होंगे अबाउट योर नॉलेज, अबाउट योर पर्सनालिटी, अबाउट योर कलर, अबाउट योर हाइट, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, जितने फियर्स आपके पास ज्यादा होंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। जैसे कई लोग हाइट से डरते हैं, कई लोग जो हैं वो फाइनेंशियल लॉस से डरते हैं, अपने प्यारों के खो जाने से डरते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फियर्स इन द वर्ल्ड। स्टेज पे आके बात करना, मुख्तलिफ लोगों से, बेशुमार लोगों के सामने इजहार राय करना इज वेरी वेरी फियरसम। तो इसका इलाज ये है, इमीडिएट इलाज और थेरेपी तो ये है कि जो भी आपका फियर है उसको कन्फ्रंट करें, अवॉइड मत करें। जितनी देर आप छुपते रहेंगे, भागते रहेंगे, वो फियर बढ़ता रहेगा और आपको कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होने देगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेंटल ब्रेन कंडीशनिंग करते हुए फियर से निकला भी जा सकता है। जितना आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, जितना आप नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला डेवलप करेंगे, जितना आप चैलेंजेस को फेस करने का, अपने फियर्स को फेस करने का हौसला डेवलप करेंगे, फियर्स कम होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चौथी चीज, लेकिन फियर्स के साथ ही मैं कुछ इनसिक्योरिटीज का भी जिक्र कर दूं अगले पॉइंट पे जाने से पहले, और वो ये कि बाज लोगों को अपनी जिसामत से, अपने कद से, अपने कलर से, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं। वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बाजू का जेलसी का शिकार भी हो जाते हैं। सो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको बनाया है उसको एक्सेप्ट करना और उसके बाद उसको बेहतर से बेहतर बनाना। अगर आपका वजन ज्यादा है तो एक्सरसाइज कीजिए, डाइटिंग कीजिए और स्मार्ट हो जाइए। अगर आपको अपने कलर से कोई प्रॉब्लम है तो आप देखिए दुनिया में उस तरह के कलर्स वाले कितने लोग हैं।
आप भी उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपका अगर कद छोटा है तो आप लटक सकते हैं दरख्तों के साथ और अपना कद बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप रियलिटीज को एक्सेप्ट करते जाएंगे, फियर्स और इनसिक्योरिटीज कम होती जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जितनी देर आप इन्हीं झंझटों में पड़े रहेंगे, डरते रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे, कॉन्फिडेंस कभी बेहतर नहीं हो सकता, शटर ही रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में कोई चैलेंज, कोई अनडिजायरेबल सिचुएशन उसको मजीद खराब कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है आपके लोअर कॉन्फिडेंस को, और वो जीरो कॉन्फिडेंस की तरफ भी बात जा सकती है। अगला पॉइंट है अपनी कॉम्पिटेंस लेवल को पहचानना, अपनी इनर टैलेंट को पहचानना और उस फील्ड में काम करना। जितना ज्यादा आपके काम अपने पैशन, अपने टैलेंट, अपनी खुशी से रिलेटेड फील्ड में होंगे, उतना आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आप ऐसे फील्ड में काम करेंगे जो आप कम पसंद करते हैं या बिल्कुल पसंद नहीं करते, या वो आपके टैलेंट के साथ मैच नहीं कर रहा और आप मजबूरी की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से वहां पे काम कर रहे हैं, तब तक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका लो रहेगा। अगली चीज, आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं जो काम आप करने लगे हैं, कितना ज्यादा डूब के इन्वॉल्व होके आप काम करते हैं, इससे भी चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ग्रिप में आती हैं और आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। प्रेजेंटेशन से पहले कितनी तैयारी की है आपने, कितनी रिहर्सल्स और प्रैक्टिसेस की हैं। इस तरह और कई काम हैं, विजिट्स हैं, अपने कैरियर में मुख्तलिफ डेलीगेशंस को कंडक्ट करना है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार करना है, इंटरेक्शन है आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। सो जितना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड, नॉलेजेबल आप होंगे, उतना कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा, और जितना कम प्रिपेयर्ड होंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होगा। और इसमें जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी, रिहर्सल्स की होंगी, उतना ज़्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस की तरफ आप जाएंगे। अगली चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ओवरऑल तमाम के तमाम जो आपकी शख्सियत है, जो आपका एनवायरनमेंट है, उससे भी रिलेटेड है, लाइफ पैटर्न से भी रिलेटेड है, और वो है कामयाबी या नाकामी। लाइफ में के जिस जिस फेज में आपको नाकामियां या अनडिजायरेबल रिजल्ट्स ज्यादा मिल रहे हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और जिस जिस फेज में आपको कामयाबियां मिल रही हैं, ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और बढ़ता जाएगा। लिहाजा यहां पे कामयाबी और एप्रिसिएशन मिलने के साथ तो बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन असल चीज ये है कि दुनिया में जिन लोगों ने भी अजीम कामयाबियां हासिल की हैं, वो उस वक्त भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपने आप को कंपोज करके रहते हैं, अपने आप को कन्विंस करके रहते हैं, पैशन के साथ रहते हैं। जिनको नाकामियां ज्यादा मिलना शुरू हो गई हैं उस पीरियड में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें भी जिन चीज़ों का मैंने फैक्टर्स का जिक्र किया, जितने पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ ज़्यादा जुड़ी हुई होंगी, तो अपने नाकाम पीरियड में भी आप गुजारा कर जाएंगे, निकल जाएंगे। और जितनी आपकी फैमिली सपोर्ट या दोस्तों की सपोर्ट या आपका पैशन, आपकी प्रैक्टिस, नॉलेज कम होगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस शटर हो सकता है नाकामी की सूरत में। लिहाजा आपको तहिया करना है कि कॉन्फिडेंस किसी चिड़िया का नाम नहीं है कि उड़ती हुई कोई भी चिड़िया आई और आपने पकड़ ली। कॉन्फिडेंस एक मुसलसल अमल का नाम है, ताकि आपका जहन उस कैफियत के लिए तैयार हो सके। और इसमें टिप्स भी आते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे टिप्स हर एक की जिंदगी में आते हैं, लेकिन उनमें और नाकामयाब लोगों में फर्क यह है कि नाकामयाब लोगों के कॉन्फिडेंस में बहुत डीप डिप्स आते हैं और बहुत लो उनका कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर गेन कर लेते हैं, फिर बहुत लो हो जाता है। दैट इज वेरी डेंजरस। तो एक कंसिस्टेंट ग्राफ मेंटेन करना इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। लिहाजा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको यह पूरा ओवरऑल पैकेज तैयार करना है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कॉन्फिडेंस की मार मारते हैं,
उनकी वो मेंटल स्टेट इतनी स्ट्रांग होती है कि कम नॉलेज, कम प्रैक्टिस और कम प्रोफिशिएंसी के बावजूद वो अपनी बातों से चीज़ों को इस अंदाज से टैकल करते हैं कि लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत इन्होंने तैयारी की हुई। लेकिन खाली कॉन्फिडेंस की मार मारना भी ज्यादातर नहीं चलता। किसी एक आध सिचुएशन में काम कर जाता है, लेकिन ओवरऑल आपकी सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि उसको टेंजिबल सॉलिड ग्राउंड्स पे कॉन्फिडेंस को तैयार किया जाए। सो आई होप इस वीडियो को आपने एंजॉय भी किया होगा और आज ही से आप इसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे और जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से कामों को सरंजाम दे सकेंगे और जाहिर है कामयाबी का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। सो गेनिंग कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। और अंडर कॉन्फिडेंस जो है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस का ना होना इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम जो कि डिजास्टर की तरफ भी ले जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।